हेलो एवरीवन, वेलकम टू लो ट्यूब। हम इस वीडियो में समझेंगे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 165 जो बात करता है नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप की। मतलब एक पर्सन सेम टाइम पर कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, ये सेक्शन हमें इस बारे में बताएगा। अ पर्सन कांट बी डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। एक पर्सन एक टाइम पर 20 से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता विद द मैक्सिमम ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज़। मतलब वो पर्सन 20 में से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज़ में ही डायरेक्टर हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन 20 कंपनीज़ में डायरेक्टर है, लेकिन उन 20 कंपनीज़ में 12 जो कंपनीज़ हैं वो पब्लिक कंपनीज़ हैं, तो वो पर्सन सेक्शन 165 को वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में डायरेक्टर हो सकता है। अब आप कहोगे तो वो पर्सन 20 कंपनीज़ में ही तो डायरेक्टर है। अरे बट मैंने एक और बात भी तो कही है कि एक पर्सन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज़ में डायरेक्टर हो सकता है, बट वो पर्सन तो 12 पब्लिक कंपनीज़ में डायरेक्टर है, तो हुआ ना सेक्शन 165 वायलेट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है विद द मैक्सिमम ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज। इन द लिमिट ऑफ 20 डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी नॉट इंक्लूडेड। अब जो हमने ये पढ़ा है कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में डायरेक्टर हो सकता है, इस 20 की लिमिट में ना तो डोरमेंट कंपनी इंक्लूड होगी और ना ही सेक्शन 8 कंपनी। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन 18 कंपनीज़ में डायरेक्टर है, मतलब अभी वो चाहे तो 2 और कंपनीज़ में डायरेक्टर बन सकता है। पर अब अगर मैं ये कहूँ कि इस 18 कंपनीज़ में से एक कंपनी डोरमेंट कंपनी है और एक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, तो कहने को चाहे वो पर्सन 18 कंपनीज़ में डायरेक्टर है, लेकिन उसमें से 2 कंपनीज़ को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। तो 18 - 2 = 16 मीन्स सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग वो पर्सन अब भी 4 और कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। अब आगे देखते हैं, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन डिसाइड लोअर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। एक कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर डिसाइड कर सकती है लोअर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ऐसा डिसाइड कर लिया जाए कि इस कंपनी में जो भी पर्सन डायरेक्टर होगा वो 15 से ज़्यादा कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करेगा। कोई कंपनी डिसाइड कर सकती है 16 से ज़्यादा में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करेगा, कोई डिसाइड कर सकता है 17 से ज़्यादा में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करेगा। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि वैसे नॉर्मली सेक्शन 165 कहता है कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लोअर नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप भी डिसाइड की जा सकती है। इस लोअर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर 22 से ज़्यादा कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 22 20 से ज़्यादा हैं, जबकि ये सेक्शन लोअर नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप डिसाइड करने की बात करता है, अपर नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप की नहीं। अब वैसे जो आगे के 2 पॉइंट्स हैं वो कंपनीज़ एक्ट में दिए हुए हैं, बट आज के टाइम में इसका कोई रेलेवेंस रह नहीं गया है, बट चलो फिर भी पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। एनीवन एक्सीडिंग द लिमिट बिफोर दिस एक्ट मस्ट चूज विद इन अ ईयर विच कंपनीज टू कंटिन्यू विद एंड रिज़ाइन फ्रॉम द रेस्ट। कोई भी पर्सन जो लिमिट से ज़्यादा कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर बैठा था, ये कंपनीज़ एक्ट आने से पहले उसको 1 साल का टाइम दिया गया लिमिट में आने के लिए, कि वो डिसाइड कर ले कि किस कंपनी में उसे कंटिन्यू करना है और किस कंपनी में से वो रिज़ाइन करना चाहता है। No person can exceed the specified number of directorship after resigning or after 1 year from the act कमेंसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। जब वो पर्सन रिज़ाइन कर देगा या 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, या तो वो रिज़ाइन कर देता है या 1 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस सेक्शन में जो भी नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप स्पेसिफाई है वो उससे एक्सीड नहीं करेगा। मतलब वो 20 से ज़्यादा कंपनीज़ में डायरेक्टर नहीं बनेगा, उस 20 में से भी वो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज़ में ही डायरेक्टर हो सकता है। इस लिमिट में डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी इंक्लूड नहीं होगी। और यदि वो ऐसी किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है जहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लोअर नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप डिसाइड हो रखी है, वो फिर उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। वायलेटिंग दिस सेक्शन, यदि कोई इस सेक्शन को वायलेट करता है तो 2000 रुपीज़ पर डे पेनल्टी लगेगी, और मैक्सिमम ये पेनल्टी कितने रुपीज़ तक जा सकती है? मैक्सिमम ये पेनल्टी 2 लाख रुपीज़ तक जा सकती है।
अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ये सेक्शन नहीं बताता, बट एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि यदि कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो उस कंपनी को हम पब्लिक कंपनी मानेंगे, ना कि प्राइवेट कंपनी। तो मान लीजिए यदि कोई पर्सन 15 कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनीज़ हैं और 5 प्राइवेट कंपनीज़, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, 20 की लिमिट में भी है और 10 की लिमिट में भी है। बट अब यदि मैं ये कहूँ कि उन 5 प्राइवेट कंपनीज़ में एक प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो यहाँ अब होता है सेक्शन 165 वायलेट, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। तो अब वो पर्सन 10 नहीं बल्कि 11 पब्लिक कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर बैठा है और 4 प्राइवेट कंपनीज़ में। तो इस तरह की बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। अक्सर एग्ज़ाम में हमें इस तरह की केस स्टडी देकर कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। दूसरी बात जिसको लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि कोई पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर है किसी कंपनी में या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टरशिप लिमिट में इंक्लूड होगी।